आज हम बात करेंगे देवभूमि भारत में स्थित नैना देवी मंदिर की। ये स्थल उन 51 पवित्र स्थलों में से एक स्थल है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। ये देवी के 51 शक्ति पीठों में शामिल है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में नैना देवी का 6वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकुंभरी देवी आदि शामिल हैं। नैना देवी हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है। ये स्थान नेशनल हाईवे नंबर 21 से जुड़ा है। इस स्थान तक पर्यटक अपने निजी वाहनों से भी जा सकते हैं। ये समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी के नेत्र गिरे थे। मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि अनेकों शताब्दी पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है। मुख्य द्वार को पार करने के पश्चात आपको 2 शेर की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। शेर माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भ में मुख्य 3 मूर्ति हैं। दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है। पास ही में पवित्र जल का तालाब है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप एक गुफा है, जिसको नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए 1.25 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाती थी, परंतु अब मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए उड़न खटोले का प्रबंध किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। दुर्गा सप्तशती और देवी महामाई के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्ष तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की सेना विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्य के भांति धरती पर विचरण करने लगे। तब पराजित देवता विष्णु भगवान को आगे करके शिव जी के पास गए। सारी कथा कह सुनाई। ये सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने बड़ा क्रोध किया, जिससे एक तेज उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर के तेज से देवी माँ का मुख, विष्णु के तेज से बाहें, ब्रह्मा के तेज से चरण तथा यमराज के तेज से बाल, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश तथा अन्य देवता के तेज से देवी माँ का शरीर बना। फिर हिमालय ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने मिलकर देवी की आराधना स्तुति की, ताकि देवी प्रसन्न होकर उनके दुखों का निवारण करे। और हुआ भी ऐसा। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के साथ देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ किया, जिसमें देवी माँ की विजय हुई और तब से देवी माँ का नाम महिषासुर मर्दानी पड़ गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस स्थान की शक्तिपीठ होने की जानकारी लोगों को कैसे हुई। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गुज्जर लड़के को हुई थी, जो हर दिन यहाँ गाय चराने आता था। उसने देखा कि हर दिन एक गाय नियम से एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। कई दिनों तक ऐसा होता है। तब नैना देवी ने उस गुज्जर लड़के को सपने में दर्शन दिए और कहा, जहाँ आकर गाय के स्तन से दूध की धारा बहने लगती है, वहाँ मेरा पिंड है। मैं नैना देवी हूँ।
गुज्जर ने ये बात उस समय के राजा वीरचंद्र को बताई। लड़के की बात सुनकर राजा खुद उस स्थान पर गए और अद्भुत नज़ारा देखकर खुद आश्चर्य में पड़ गए। राजा वीरचंद्र ने नैना देवी का मंदिर बनवाया। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रों में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। कहते हैं माँ नैना देवी का मंदिर जागृत है। जो यहाँ आता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वैसे तो माँ के दरबार में काफ़ी चमत्कार सामने आए हैं। उनमें से एक चमत्कार हम आपको बताते हैं कि एक बार होशियारपुर की उषा देवी नाम की एक श्रद्धालु थी। उनकी आँख में रसोली थी। डॉक्टर ने कहा कि रसोली रेडियो ट्रीटमेंट के बाद भी आँख को खतरा है, यहाँ तक कि उनके दिमाग में भी असर हो सकता है। लेकिन उषा देवी ने नैना देवी पर अपनी आँख के लिए कबूला और रेडियो ट्रीटमेंट के बाद उनकी आँखें वापस आ गईं। उसके बाद उन्होंने मंदिर पर चांदी की आँखें चढ़ाईं। श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में अपनी आँखों की सलामती के लिए चांदी की आँखें चढ़ाते हैं। तो ये था नैना देवी मंदिर का अद्भुत रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।